इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के करंट न्यूज़ सेशन में हम हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने हाल ही में हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका विषय रहा है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। इसका उद्देश्य इकोसिस्टम और साझेदारी, सहयोग तथा संगठन की संभावनाओं से जुड़े अवसरों का पता लगाना रहा है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आगे हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, इसे समझेंगे। साथ ही हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो प्रकृति में मौजूद सभी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। एटॉमिक फॉर्म में ये केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, जबकि एलिमेंटल फॉर्म में ये डाई एटॉमिक यानी H2 मॉलिक्यूल के रूप में मौजूद रहता है, जिसे डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। किसी भी दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में हाइड्रोजन ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपको जानना चाहिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस 1s1 होता है। एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स बनाती है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है और ना ही ये नॉर्मल कंडीशंस में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। हाइड्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में लगभग नहीं के बराबर ही पाई जाती है। ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। अर्थ सरफेस पर ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि चाहे हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसे बर्न करो या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल सेल में एयर के साथ रिएक्ट कराओ, ये वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन वास्तव में अपने आप में एक ऊर्जा स्रोत के बजाय एक ऊर्जा वाहक या भंडारण माध्यम है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम यानी 1H1, ड्यूटेरियम यानी 1H2 और ट्राइटियम यानी 1H3। तो इन तीनों ही जो ये आइसोटोप्स हैं, इनमें केवल ट्राइटियम यानी 1H3 ये रेडियो एक्टिव होता है। और ये तीनों ही आइसोटोप्स एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं, न्यूट्रॉन्स के बेसिस पर। क्योंकि जो प्रोटियम है, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं इसके न्यूक्लियस में, जबकि ड्यूटेरियम जिसे आप हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, और ट्राइटियम इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी की। इससे क्या मतलब है? देखिए, 1970 में जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये जॉन बॉक्रिस द्वारा दिया गया है। यानी इस शब्द की उत्पत्ति जो है जॉन बॉक्रिस द्वारा की गई। देखिए, हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब है ट्रांसपोर्ट में गैसोलीन को और हीटिंग फ्यूल में नेचुरल गैस को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को लो कार्बन एनर्जी सोर्स के रूप में प्रयोग में लाना। हाइड्रोजन इकोनॉमी का सिद्धांत है कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज लिक्विफाइड या गैसियस डाई हाइड्रोजन के रूप में करना। हाइड्रोजन इकोनॉमी का एडवांटेज ये है कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में ट्रांसमिट ना होकर डाई हाइड्रोजन के रूप में ट्रांसमिट होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ से हम समझेंगे हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। देखिए, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है, और अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जनरेट होती है। अब फ्यूल सेल्स में जनरेट इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्यूल सेल से चलने वाले व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है। जो भी ट्रांसपोर्ट फ्यूल सेल के जरिए होते हैं, उसमें यूज़ किया जा सकता है। अब जानेंगे फ्रेंड्स डाई हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, डाई हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में मोस्ट अब्यूंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, जो यूनिवर्स का 70% मास जो है ये डाई हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में है ये। अच्छा, जो जुपिटर हैं, सैटर्न प्लैनेट हैं, यहाँ पर भी मोस्टली हाइड्रोजन जो है पाया जाता है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट में संयुक्त रूप में यह अर्थ क्रस्ट और ओशन का 15.4% है। ये भी आपको जानना चाहिए। अब बात करेंगे डाई हाइड्रोजन के यूजेस की। देखिए, डाई हाइड्रोजन जो है इसको अमोनिया के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि आगे जाके फिर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में प्रयोग लाया जाता है। अच्छा, डाई हाइड्रोजन को वनस्पति फैट के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही जो कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, जो कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस होते हैं, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसको स्पेस रिसर्च के लिए जो रॉकेट फ्यूल होते हैं, वहाँ पर भी इसे यूज़ में लाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए
कि जो डाई हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है एंड इट रिलीजेस ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। आगे देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये पेट्रोकेमिकल्स के वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है और ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो है डाई हाइड्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 व्हीलर व्हीकल्स जो हैं इसमें सीएनजी के साथ डाई हाइड्रोजन मिक्स करें तो पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है और धीरे धीरे जो है डाई हाइड्रोजन की मात्रा अगर बढ़ाई जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसके एडवांटेजेस यहाँ पर समझिए। देखिए, ये डाई हाइड्रोजन है इन गैसियस स्टेट, ये डाई हाइड्रोजन है इन लिक्विड स्टेट, ये है आपका गैसोलीन। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन इन किलो जूल, ठीक है। देखिए पर ग्राम की अगर हम बात करें तो डाई हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में 143 किलो जूल एनर्जी जो है जनरेट करता है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम गैसोलीन की बात करें तो फ्रेंड्स ये केवल 47 किलो जूल यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना एफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं डाई हाइड्रोजन इन लिक्विड, ठीक है, 142 है यहाँ पर 143 केजे है किलो जूल, और यहाँ पर केवल 47 ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑन अ मास फॉर मास बेसिस डाई हाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल, लगभग 3 टाइम्स। अच्छा, अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो डाई हाइड्रोजन के कंबशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं ये भी काफ़ी कम होते हैं पेट्रोल की तुलना में, और जो भी होते हैं इसमें इसके कंबशन में थोड़े बहुत होते हैं वो भी जो है डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और इनको भी हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम सिलेंडर में जो है थोड़ी अमाउंट अगर हम वाटर को इंजेक्ट करें तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा और डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन इनकी जो है रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जिसके तहत ये पॉल्यूटेंट भी जनरेट नहीं होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए लिमिटेशंस भी हैं, इसमें कई सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मुख्यतः जो 4 लिमिटेशंस यहाँ पर आपको बताई गई हैं। एक तो ये है कि ये हाईली इन्फ्लेमेटरी है, इजीली बर्न हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सेम अमाउंट पेट्रोल चाहिए और सेम अमाउंट आपको डाई हाइड्रोजन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको डाई हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए लगभग जो आपने पेट्रोल को जिसमें स्टोर किया हुआ है सेम अमाउंट का जो कंटेनर है उससे 30 टाइम बड़ा आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी स्पेस घेरता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास स्टोरेज, मेनली स्टोरेज की दिक्कत इसकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, जो इसमें यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है प्लेटिनम, ये भी देखिए प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इसकी भी स्कैर्सिटी रहती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप डाई हाइड्रोजन गैस को अगर आप लिक्विड स्टेट में जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स की ज़रूरत होती है। तो मेनली वही है कि स्टोरेज की यहाँ पर आप बात करें तो स्टोरेज में काफ़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर यही एक चैलेंजेस इसका सबसे बड़ा है। तो आई होप आपको ये हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।